को भी आपत्ति हो रही होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपत्ति भले हो रही हो, पर बोले कौन? जी, आपत्ति हो रही होगी और वहाँ भी आपत्ति हो रही होगी, सहयोगी दलों में आपत्ति हो सकती है, लेकिन अमित शाह ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी की असली रीति नीति जो है वो बता दी है, तो इस पे आपत्ति अब कौन करेगा और अमित शाह के सामने बोल कौन सकता है भारतीय जनता पार्टी में, ये भी मसला है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो असली रणनीति है, जो असली उसकी मानसिकता है, अमित शाह ने उसको ही व्यक्त किया। कुछ अमित शाह ने कोई गलत नहीं किया है, अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसको उजागर किया है। तो ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सही किया है, देश के हिसाब से गलत किया है, खड़गे जी के हिसाब से गलत किया है, विपक्ष के हिसाब से गलत किया है, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के हिसाब से गलत किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया। यही भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता है, ये एक तरीके से खुलकर सामने आ गया है। जी बिल्कुल। और इस समय जब संविधान पर चर्चा हो रही हो, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उससे संबंधित विधेयक पेश किया गया हो लोकसभा में, और सरकार लगातार इस मुद्दे पर घिरी हुई है कि वो संविधान में बदलाव की मंशा रखती है। लोकसभा चुनाव से पहले ही उस पर आरोप लगे कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया था, इसलिए चाहत थी कि संविधान को बदला जा सके, और अब वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पास कराना चाहती है वो भी उसी की दिशा में एक कदम है। विपक्ष कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर ले जाने का एक तरीका है सरकार का, उधर ले जाना चाहती है। संविधान के सवाल पर तो वो घिरी हुई है, संविधान से छेड़छाड़ का, संविधान को कमजोर करने का, और यहां तक कि संविधान को बदलने का भी आरोप लग रहा है। लेकिन उन आरोपों के बीच गृह मंत्री अमित शाह की ये टिप्पणी उस आग में और घी का काम कर रही है जो निशाने पर है संविधान को लेकर विपक्ष के, सरकार और भारतीय जनता पार्टी, और उसकी जो मूल विचारधारा जहां से आती है आरएसएस। नीरज डांगी कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने इस मामले पर और किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष इस मामले में जबरदस्त तरीके से हमलावर है और लगातार संसद भवन में प्रदर्शन जारी है। इफा होता है या नहीं होता है, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है उसको लेकर अब एक जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई है। शीर्ष नेता है गृह मंत्री अमित शाह, और डॉक्टर आंबेडकर के मामले पर सरकार ये विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है अक्सर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि अक्सर खुद ही गिरी हुई मिलती है। लेकिन जिस तरह से बीच बीच में ये बयान आ जाते हैं, ये माना जा रहा है कि इसका मतलब ऐसी सोच रखते हैं, बाहर दिखाने के लिए कुछ और करते हैं, और वो सोच बीच बीच में दिखाई पड़ जाती है। अमित शाह का वो बयान फिर देखेंगे, सुनेंगे, और जो बात कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं उससे ये साफ साबित होता है कि ये वो पहले से ही वो सारी चीजें उनके अंदर घुमड़ रही है या फिर वो अचानक से आ गई है। एक बार फिर से सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जिस तरह से डॉक्टर आंबेडकर को लेकर कहा, राज्यसभा में, माफ कीजिएगा। और वो पचा नहीं पा रहा है संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके नेता, उसके गृह मंत्री, उसके प्रधानमंत्री, ये विपक्ष का कहना है। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य कुमारी शैलजा को सुनते हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, बड़ी नेता हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गंभीर और बड़ा मुद्दा बन गया है कि डॉक्टर आंबेडकर के नाम से तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं, और मतलब भारतीय जनता पार्टी को कितनी दिक्कत हो गई है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ये। और ये समीर जी, चूंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी, नाम दिमाग सुप्रकाश मधु उपाध्याय कुछ थी जी हाँ, उनका वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि ये जो हमारे क्या कुछ किया करते थे, वो हमारे बराबर बैठते हैं और संविधान ने ऐसा कुछ दे दिया, जी हाँ, ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था, फिर उनको हटाना पड़ा। तो ये इनकी असली मानसिकता है जो वो निकल कर आती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति घृणा का भाव जो है भारतीय जनता पार्टी में, वो सामने निकलकर बार बार आ ही जाता है। इस बार अच्छी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी के बाद जो नंबर 2 के सर्वोच्च नेता है अमित शाह जी, उनके मुखारबिन से ये शब्द बाहर निकल कर आए हैं। जी बिल्कुल। और वही विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की चौखट पर सिर झुकाते हैं और उनको संसद को इस तरह से लेते हैं जैसे वो मंदिर हो, हालांकि लोकतंत्र का मंदिर उसको कहा भी जाता है, सभी लोग उस तरह से लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर चौखट पर सिर झुकाते हैं। और वही गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि डॉक्टर आंबेडकर का नाम बार बार क्यों लिया जाता है, कोई भगवान है क्या। उनका बयान हम लोगों ने सुनवाया, सुनते हैं कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा क्या कह रही है गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी पर, उनका क्या कहना है, क्या मानना है। साहब का अपमान और उस पर माफी मांगे, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है और संसद भवन में जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया गया,
तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश के आरोप लगे, चूंकि वो विधेयक पास हो ही नहीं सकता क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन एक अद्भुत नजारा उस समय भी देखने को मिला जब ये बिल पेश करना था और उसमें वोटिंग हुई। सत्ता पक्ष जो है वो बहुमत के बराबर भी वोट नहीं ला पाया और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद नदारद थे उस वोटिंग में, जबकि व्हिप जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब क्या चल रहा है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। अभी तक जब से जून में नई सरकार बनी है, इसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद जो गठबंधन सरकार बनी है, उसमें जिस तरह से सहयोगी दलों के दबाव में आकर तमाम फैसले उसको वापस लेने पड़ रहे हैं, तमाम अपने उन मुद्दों से दूर हटना पड़ रहा है जिस पर पहले वो काफी हमलावर रहती थी। अब स्थिति ये आ गई है कि पार्टी के अपने सांसद व्हिप का उल्लंघन करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है अमरेंद्र जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने संज्ञान लिया है, नोटिस भिजवाया गया है जो भी नेता इसमें नहीं थे वोटिंग में। देखिए समीर जी, नेता वोटिंग में नहीं थे, ये 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी अभी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं जी। तो यानी एक तरीके से हो सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बीजेपी के अंदर कुछ चल रहा हो। मैंने कल भी एक टिप्पणी की थी जो खरी खरी कार्यक्रम था उसमें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें कौन रच रहा है बीजेपी में, नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। और ये जो बिल पेश कराया गया जिस तरीके से, और फिर वो जेपीसी में जाना था, जब ये मालूम था तो पेश कराया ही, तो आपकी पोल भी खुल गई कि बीजेपी में ही आपके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं समीर जी वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। उसमें एक तो कांग्रेस से आए हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नाम आ रहा है, एक नितिन गडकरी साहब का नाम आ रहा है, और एक हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। तो अब ये जिस तरीके के नाम आ रहे हैं, तो ये सब क्या मिलकर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अंदर चल रहा है बीजेपी में, ये भी चीजें सामने आ रही है। और अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत की सरकार है। ये कल जो वोटिंग है उससे मालूम पड़ेगा। और अगर ये मनी बिल होता, वित्त विधेयक होता, तो सरकार गिर जाती। जी हाँ। तो ये जो है ये सामने आ गया, यानी 272 का आंकड़ा जो है वो भी आपका पूरा नहीं हो रहा है। तो ये कमजोरी सरकार के सामने निकल कर आ गई। नरेंद्र मोदी ठीक है, वहां अपना रोक शोक कर रहे थे, संसद में वो सामना नहीं कर सकते विपक्ष का, तो कमजोरी है उनकी, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोगों की कमजोरियां होती हैं, मनुष्य यहाँ के वो भी भले ही नॉन बायोलॉजिकल होने के हैं तो मनुष्य, तो उनकी भी कमजोरियां हैं, तो कमजोरियां उनके सामने निकल कर आ जाती है, तो उनकी कमजोरी है विपक्ष का सामना नहीं कर सकते, तो चले जाते हैं, संसद छोड़ के संसद में नहीं आते हैं। लेकिन सरकार की कमजोरी अगर सामने आ जाएगी तो ये दिक्कत, और ये सरकार की कमजोरी सामने आ गई कि सरकार अल्पमत में चल रही है। कल अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है इस सरकार के खिलाफ, तब क्या स्थिति होगी, ये भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और विपक्ष क्या सभी लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास अपना जो सामान्य बहुमत है वो आंकड़ा जुटाने भर की ताकत नहीं है, और जब वोटिंग हो गई तो 269 पर आ गए, बहुमत का आंकड़ा होता है 272, और आप वो विधेयक लेकर लोकसभा में आ रहे हैं जिसको पारित कराने के लिए दोनों सदनों में, लोकसभा में 362 सदस्यों की जरूरत है, 2/3 बहुमत की जरूरत है। उस विधेयक को लेकर सरकार आई है। जो विपक्ष के आरोप है उससे ये साफ पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन अब एक मुद्दा, तमाम मुद्दों पर घिरे ही थे सत्ता पक्ष के लोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब गृह मंत्री भी इस मुद्दे पर घिर गए हैं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का उन्होंने किस तरह से अपमान किया है। और अभी अभी हम देख रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान करती है। अब बहुत सोचने की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कहां अपमान किया है, लेकिन गृह मंत्री का वो कल का राज्यसभा का वो बयान सुना देना चाहिए, और वो तो एक दस्तावेज है, रिकॉर्ड में है, वो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड से बाहर भी नहीं किया गया होगा। उसको, वो रिकॉर्ड है, उसको एक बार सुनते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अपमान, कोई कह दे कि अपमान हुआ है उसको माना जाएगा, या जो बातें कही जा रही हैं उसके आधार पर तय होगा। सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में ऐसा क्या कहा जिस पर पूरा विपक्ष भयंकर गुस्से में इस समय दिखाई पड़ रहा है कि ये सम्मान हो रहा है। शायद किरण रिजिजू ये बताना चाह रहे हो कि कांग्रेस जो उनके इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है वो अपमान है, और डॉक्टर आम्बेडकर का ये सम्मान है जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं राज्यसभा में। हाँ बिल्कुल, अब अगर यही सम्मान है तो बहुत अच्छी बात है, सारे देश को मालूम पड़ना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है। और जब उनको टोका जा रहा है तो उसमें वो झुकने को तैयार नहीं है अमित शाह। महत्वपूर्ण बात ये कि अगर
उसी समय माफी मांग लेते हैं कि मेरे मुंह से गलत निकल गया, बल्कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल जो मानसिकता है डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति और दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, उसका जो है वो प्रदर्शन अमित शाह कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की भी भाव है, ये आरएसएस का जो स्थायी भाव है, वही उसका जो है वो प्रदर्शन अमित शाह कर रहे हैं सदन में। जी बिल्कुल, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर आम्बेडकर का सम्मान करते हैं, कांग्रेस के लोग उनका अपमान करते हैं, और सम्मान का जो उदाहरण पेश किया जा रहा है वो गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जो उन्होंने कल राज्यसभा में दिया, जिसको आप लगातार सुन रहे हैं और देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर 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 कहना फैशन बन गया है, यानी डॉक्टर आम्बेडकर का नाम लेने से भी उन्हें आपत्ति है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है पार्लियामेंट में। आप देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं आप, हम चाहेंगे इसको आप पूरी स्क्रीन पर देखें, किस तरह से नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, और विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और पूरे देश से माफी मांगे कि उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर का किस तरह से अपमान किया है। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के, दूसरी पार्टियों के, वो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीरों के साथ। तो इस मुद्दे पर अब अमलेंदु जी बुरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, पूरी सरकार घिरी नजर आ रही है। हाँ, पूरी सरकार घिरी नजर आ रही है। और ये पूरी सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये अमित शाह ने दिया और सदन में दिया। समीर जी, सदन की कार्रवाई में इसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि सब कोई साजिश हो रही है, ये कह के खारिज नहीं कर सकते। जब उनको टोका जा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, तो इस पे वो जो है वो बता रहे हैं कि सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो यानी वो अपनी बात को और जो है वो जोर देकर कहना चाहते हैं कि हाँ ये बात सही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर जो समीर जी कहा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जो भगवान से कम नहीं है। और बिल्कुल सही बात है समीर जी कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन न बनाया गया होता और अगर संविधान बनाने लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर के पास नहीं होती, तो इस देश के जो सदियों से दलित और पिछड़े हैं उनको एक मनुष्य होने का जो था वो अधिकार भी नहीं मिलता, महिलाओं को भी नहीं मिलता। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बहुत से लोगों के लिए भगवान की तरीके से हैं, ऐसा नहीं है। और भगवान की तरीके से हो या ना हो, लेकिन जो इस देश के लिए, इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान है वो नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इस देश के जो महापुरुष हैं उनका अपमान करती रहती है। अभी तक वो गांधी और नेहरू का अपमान करती थी, पटेल का अपमान करती थी, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करती थी, लेकिन खुलकर नहीं करती थी। अब उसने खुलकर अपमान करना शुरू कर दिया है। ये अमित शाह की एक ऑफिशियल लाइन जो है ये समझी जा सकती है समीर जी। जी बिल्कुल, और इस मुद्दे पर इसीलिए अब अमित शाह ही नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार, केंद्र सरकार घिरी हुई है कि किस तरह से डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान करते हैं। संविधान को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सोच होती है उसको लेकर वो क्या चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों 400 पार का नारा दिया जा रहा था, ये सारी बातें अब विपक्ष कह रहा है। इन सब चीजों के प्रमाण के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लिया जा रहा है। तो बहुत ही एक गंभीर संकट में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालांकि सवाल पूछे जाते हैं, जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ये टिप्पणी उन तक भी पहुंचेगी और उसको ये वो इतने हल्के में नहीं लेंगे, जो कि लगातार अपना जो पिछड़ा होने की बात करते हैं, अपने को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर उन पीड़ितों की और वंचितों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर आम्बेडकर, जिनकी पूजा की जाती है, इस तमाम तबके के लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको लेकर जो ये बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी भी दिखे भले न कहीं वो गृह मंत्री अमित शाह के प्रति होगी जरूर। और एक बार सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। जबरदस्त गुस्से में है विपक्ष इस समय गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी पर। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहा उन्होंने। आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, देश से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर दिखाई पड़ रहा है और डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने बात कही है, तो उसको लेकर एक जो गुस्सा दिख रहा है। विपक्ष का प्रदर्शन इस समय संसद में चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से विपक्ष के निशाने पर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उन आशंकाओं को, उन आरोपों को भी और मजबूत कर रही है, जो आरोप विपक्ष लगाता है कि बीजेपी की सरकार, ये एनडीए की सरकार किस तरह से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। ये जो आरोप है, तो गृह मंत्री अमित शाह के आरोप इन आशंकाओं को कहीं न कहीं पुष्ट करते दिखाई पड़ते हैं। और कहने का जो तरीका था, बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा वो दिखाता है कि डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर
सोच उनकी कैसी है, और उनकी ही नहीं बल्कि वो जिस विचारधारा से आते हैं और जिस पार्टी से आते हैं। एक बार फिर सुनेंगे गृह मंत्री अमित शाह को, क्या कहा उन्होंने राज्यसभा में। और हैरानी की बात यह है कि जो चेयरपर्सन बैठे हुए हैं उनको भी इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, जबकि वो तमाम ऐसी चीजों पर बहुत जबरदस्त तरीके से आक्षेप करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं कि इस चीज को, इस बात को, इस जो आपने बयान दिया इसको कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, आराम से सुन रहे हैं। तो आप इस क्लिप को एक बार फिर देखिए और दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की भी और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की भी। लोगों की एक गृह मंत्री अमित शाह का वो बात कहने का तरीका कि अम्बेडकर अम्बेडकर की रट लगाए रहता है विपक्ष, और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को जिस तरीके से उनकी बात को सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई हैरानी नहीं जता रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही हैरानी वाली बात है। ये वो जगदीप धनखड़ है जो विपक्ष के सांसदों को लगातार टोकते रहते हैं, हिदायत देते रहते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और उनकी इसी कार्यशैली को लेकर विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है, यानी उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि वो अभी भी सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं राज्यसभा में, लेकिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो अमलेंदु जी, ये जो दोनों चीजें हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी बॉडी लैंग्वेज और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है और विपक्ष के तमाम आरोपों को पुष्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है ये बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल समीर जी, विपक्ष के तमाम आरोपों को ये पुष्ट करती हुई दिखाई पड़ती है, और केवल पुष्ट नहीं कर रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र चेहरा है उसको सामने लाकर जो है अमित शाह ने एक तरीके से रख दिया है। और विपक्ष इसीलिए जो वो हमलावर है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, साफ तौर पर खुले तौर पर इस्तीफे की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है वो चल रहा है तड़ीपार माफी मांग, ये हैशटैग जो है वो इस समय चल रहा है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि अमित शाह ने किससे माफी मांगने की बात हो रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकर से माफी मांगू, इस देश से माफी मांगू, आपने डॉक्टर अम्बेडकर किसको कहा जा रहा है कि माफी मांगो? ये अमित शाह को कहा जा रहा है जी, अमित शाह को कहा जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है। और ये हैशटैग चल रहा है तड़ीपार माफी मांग, हम नहीं चला रहे हैं इसको, हमसे कोई इसका लेना देना नहीं है। जो सूचना है वो हम इसको दे रहे हैं कि ये सूचना की बात है, ये इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है और विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर जो है इस पे है। अरविंद केजरीवाल जो है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, और उन्होंने भी जो है इस पे माफी मांगने की बात की है और ये कहा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी, उन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है वो लिख रहे हैं कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहब आम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब का संविधान न होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने नहीं न देते। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जय भीम। ये अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने ये ट्वीट किया है उसी क्लिप के साथ जो आप सुन रहे थे, अभी देख रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष एक फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम जपने का। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो इस मामले में जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि ट्रेंड कर रहा है माफी मांगने की, वो कहा जा रहा है उससे देश से माफी मांगने को। और राहुल गांधी ने भी छोटा सा ट्वीट किया है, लेकिन बहुत गंभीर टिप्पणी उन्होंने की है। और जब लोकसभा में संविधान पर चर्चा हो रही थी, उनके एक हाथ में मनुस्मृति और एक हाथ में संविधान, दोनों की वो तुलना कर रहे थे और यही आरोप उन्होंने लगाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मन में, उनके दिमाग में संविधान को लेकर कितनी आस्था है और मनुस्मृति को लेकर कितनी आस्था है, उस पर उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया था। लेकिन अभी जो टिप्पणी की है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, एक बार देखेंगे राहुल गांधी के उस ट्वीट को, उसमें उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति को मानने वाले ये लोग हैं। लिखा है राहुल गांधी ने कि मनुस्मृति को मानने वालों को अम्बेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। तो यही बात उन्होंने, ये बार बार इस बात का जिक्र करते रहे। और जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तब भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि आप तो संविधान को मानते ही नहीं थे। जब वो बन रहा था तब विरोध किया, लागू हुआ तब विरोध किया, और जब हमेशा ये कोशिश रही कि हम सत्ता में आए तो हम उसको तुरंत बदल दें। ये बात उन्होंने कही। बिल्कुल समझिए, ये कही थी और ये साफ तौर पे आ गया। अमित शाह ने इस पे पुष्टि कर दी, यानी ऑफिशियल बात कर दी कि जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा था वो संविधान बदलने के लिए ही लगाया जा रहा था और संविधान बदलना ही इनकी असली मंशा है।
ताकि दलितों, पिछड़ों, वंचितों को जो है उनके हक जो है उनके छीने जा सके, उनके अधिकार छीने जा सके और देश को जो है देश की बड़ी आबादी को गुलामी में फिर धकेला जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का मुख्य मकसद है। इसके लिए ही जो 400 पार का नारा दिया जाता है, यह अमित शाह ने खुले तौर पर कह दिया। समीर जी, आज अमित शाह के इस बयान के खिलाफ मणिपुर और अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश भर में राजभवनों के सामने प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में काफी ज्यादा जो है वो तनाव बना हुआ है और वहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस ने ताला वाला लगा दिया है। तो ये सारी चीजें भी हो रही है। लखनऊ में सबसे ज्यादा है और मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है, वो जीतू पटवारी, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में जो है राजभवनों के सामने आज कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर और अडानी और मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। एक तरीके से कहा जाए कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा संसद में रखकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई तरीके की मुसीबत सामने ला दी है। अब कोई भी चोरी छिपे वाली बातें जो है वो नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, ये खुले रूप से सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, ये खुले रूप से सामने आ चुका है और विपक्ष जबरदस्त हमलावर है। जैसा आपने बताया कि अडानी के मुद्दे पर और मणिपुर के मुद्दे पर देश भर के जो राज्यों में मुख्यालयों में वहां राजभवनों पर प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में ये प्रदर्शन हो रहा है और वहां कांग्रेस के तमाम नेताओं को आज विधानसभा घेरने के लिए कहा गया था। वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति, संभल को लेकर जो कुछ हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की या बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की लगभग सबकी कार्यशैली एक जैसी है कि जैसे ही प्रदर्शन की खबरें आती है तो प्रदर्शन करने वालों को, छात्रों वगैरह का प्रदर्शन होता है तो उनको तो मार पीट कर भगा दिया जाता है। विपक्षी नेताओं के ऊपर भी लाठी डंडे चलते हैं, लेकिन पहले कोशिश ये होती है कि ये प्रदर्शन के लिए पहुंचने ही न पाए। तो कल से ही जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महिला मोर्चा अध्यक्ष से लेकर जितने भी पदाधिकारी और नेता हैं जो वहां पहुंचने वाले थे, उनके घरों पर पुलिस पहुंच गई और उनको घर से निकलने ही नहीं दिया गया। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके यहाँ भी पुलिस वाले पहुंच गए। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहां से नजदीक ही है राजभवन, जहां जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको जबरन वहीं पर रोके रखा गया। ये भी आरोप लग रहे हैं। हम उन विजुअल्स को भी आपको दिखाने की अभी कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां पर महिलाओं को और दूसरे नेताओं को रोका गया, उनके साथ बल प्रयोग किया गया, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं राजभवन जाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। सुनते हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, अजय राय, वो क्या कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि हम वहां प्रदर्शन करके रहेंगे, अपनी बात रखकर रहेंगे। और उधर विधानसभा में भी जिस तरह से लगातार संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का, विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, विरोध जारी है, वो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेरे हुए है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी हुई है, तमाम बातें हैं। लेकिन जो अब ताजा तरीन मुद्दा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लग रहा है और अभी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, एक बड़ी बैठक हो रही है जेपी नड्डा के साथ में, अमित शाह की कई बड़े नेताओं की भी उसमें शामिल होने की चर्चा है, संभावना है। और जो बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, उसी मुद्दे पर ये बड़ी बैठक हो रही है। और लगता है कि इस मुद्दे का संज्ञान लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, पीयूष गोयल है, अश्विनी वैष्णव है, तमाम नेताओं के उसमें शामिल होने की संभावना है। अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे और ये संज्ञान लिया गया है निश्चित तौर पर। इसमें गृह मंत्री अमित शाह पर कोई न कोई कार्रवाई या फिर उनसे माफी मांगने की बात कही जाएगी। कुछ न कुछ उसको डिफेंड करने का तरीका निकालने के लिए ही ये लग रहा है कि बैठक बुलाई गई है। और निश्चित तौर पर अमरेंदु जी, अगर ये बैठक हो रही है तो इसमें खुद प्रधानमंत्री ने ही हस्तक्षेप किया होगा कि जिस मुद्दे पर वो लगातार अपने को पीड़ित बताते हैं, उसी पर इतना बड़ा संविधान का जिसको एक श्रेय दिया जाता है, उनके खिलाफ ये जो टिप्पणी उन्होंने की है, तो उस पर उनको शायद दबाव बने कि वो माफी मांगे या कुछ कोई रास्ता निकालने का तरीका देखा जा रहा होगा। हाँ, देखिए समीर जी, ये रास्ता तो अब निकालना पड़ेगा, चूंकि जो ब्लेंडर कर दिया है अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने लाके रख दिया है, जिसको नरेंद्र मोदी लगातार ढकते रहते थे। हालांकि बीच बीच में उनका भी निकल कर आता रहता है सामने, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चूंकि जो खेलते थे एक गेम जो कहते हैं कि बहुत दीनहीन है, वो विक्टिम कार्ड कहते हैं, वो जो खेलते थे, वो नरेंद्र मोदी का विक्टिम कार्ड जो है वो अमित शाह ने छीन लिया मोदी जी के हाथ से। तो अब मोदी जी परेशान है बहुत ज्यादा कि अमित शाह ने किया क्या आखिर।
कि जो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे नरेंद्र मोदी अपना 2014 से लगातार विक्टिम कार्ड भी छीन लिया, अब क्या करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से घिर गई है, संसद में वैसे ही घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, और अब संविधान पर चर्चा करना नहीं चाहती थी, संविधान पर चर्चा करनी पड़ी। संविधान पर चर्चा के साथ साथ जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान अमित शाह ने कर दिया, ये अब भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गया। जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि तली पार माफी मांग, ये बहुत ज्यादा समीर जी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी वाला है, क्योंकि सब जानते हैं कि तली पार किसको कहा जाता है। सोशल मीडिया पर लोग अमित शाह को अमित शाह नहीं लिखते हैं, सब तली पार लिखते हैं। अब ये सोशल मीडिया का मसला, हमारा मसला नहीं है। तो ये जो चल रहा है कि तली पार माफी मांग, तो ये अब एक तरीके से जिस तरीके से सामने आ रही है चीजें, यानी पूरे देश भर में एक जबरदस्त तरीके का तूफान जो है वो अमित शाह के इस 10-12 सेकंड की एक जो कथन है उसने समीर जी लाकर खड़ा कर दिया तूफान। और इस तूफान में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पूरी तरीके से फैल गई हैं, और आने वाला जो सुनामी है भारतीय जनता पार्टी उसको शायद महसूस कर रही है, और अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर जो समीर जी का उसको भी हम एक बार फिर से सुन सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने बात कही है प्रदर्शन जब संसद में कर रहे थे तब से। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हम सुनते हैं क्या कहा। जो प्रदर्शन चल रहा है संसद भवन परिसर में डॉक्टर आम्बेडकर के अपमान के खिलाफ, जिस तरह से अपमानजनक भाषा का, शब्दावली का और भाव भंगिमा का प्रदर्शन किया है अमित शाह ने, विपक्ष उस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। लेकिन ये जबरदस्त सरकार इस मुद्दे पर इसलिए भी गिरी है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर वहां पार्टी के सांसद ही नहीं पहुंच रहे हैं, पार्टी के व्हिप जारी करने के बावजूद। और अब ये मुद्दा है, ये साफ तौर पर अब ये भी दिखा रहा है कि सरकार के ऊपर किस तरह से अपनी पार्टी के भीतर से ही संकट बरकरार है। बहरहाल उस पर हम आते हैं, लेकिन एक बार सुनते हैं कि कैसे ये प्रदर्शन जो हो रहा है और इस पर क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अपमान पर। आप देख रहे हैं किस तरह से घिरा हुआ है सत्ता पक्ष, विपक्ष के निशाने पर है। संजय सिंह भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लेकर खड़े हैं वहां पर, और संजय सिंह भी लगातार ट्रेंड हो रहे हैं। जबरदस्त तरीके से राज्यसभा में उन्होंने जो सत्ता पक्ष के नेताओं की टिप्पणी का जवाब दिया। कल से उनका भी वो बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हालांकि उसके लिए उन्हें उकसाया गया। लेकिन एक बार सुनते हैं, उस दृश्य को भी देखने की कोशिश करते हैं जिसमें संजय सिंह क्या कह रहे हैं, किस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब दे रहे हैं। जब वो जरूरी मुद्दों पर आ रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो टोका टाकी हो रही थी और सदन की गरिमा तार तार होती रहती है सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन वो सभापति या फिर उपसभापति उस पर नजर नहीं डालते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वही दृश्य एक बार फिर दिखाई पड़ा है, कैसे संजय सिंह ने उन जो टोका टोकी हो रही थी, टिप्पणियां हो रही थी, उसका जवाब दिया। कल से ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बहरहाल पहले सुन लेते हैं इसको, क्या कहा था संजय सिंह ने। और इस तरह से नारेबाजी, उसके पहले उसी तरह की टिप्पणियां सत्ता पक्ष की ओर से हो रही थी। अमलेंदु जी, एक तरफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, आप बता रहे हैं तड़ी पार माफी मांगो, इस्तीफा दो, या और इधर ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है और किस तरह से ये चीजें जो है संसद परिसर में हो रही हैं, उसके बाद बाहर भी हो रही हैं, ये राजनीति को किधर ले जा रही है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। देखिए समीर जी, वो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीतिक संस्कृति का बीजारोपण किया है उसके फल अब आना शुरू हो गए हैं, और ये फल जो है, जो आपने बीज बोए थे उनका फल आपको चखना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को चखना पड़ रहा है। अभी तक इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती रहती थी। हम लोग लगातार 10 सालों से समीर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करती है, और 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष जो सदन की गतिविधियां जो है उनमें अवरोध पैदा करता है, और किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध टिप्पणियां करता है। जब लोकसभा में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो है मुस्लिम सांसद के लिए किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करता है, तो उसकी परिणति इस तरीके से होनी थी, ये समझा जा सकता है। तो और उसको इनाम मिलता है, कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, कार्रवाई हो उसके खिलाफ जी हाँ इनाम मिलता है। और अब जो है ये जिस तरीके से ये चीजें लगी, अब पहले उनको उकसाया गया, पहले केजरीवाल के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए गए, जब केजरीवाल के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए गए तब उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि उतना ही उड़ो जितना जरूरी हो, ज्यादा मत उड़ो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में चोर है। तो अब ये तो लाइव चला गया, गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अब आप उसे संसद की कार्रवाई से काट लिए, उसके टुकड़े कीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन देश ने सुन लिया बिल्कुल कि गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। और सोशल मीडिया पे ये बाइट संजय सिंह की इतनी ज्यादा वायरल हो रही है समीर जी कि कुछ कहा नहीं आ सकता। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से, यानी जो नरेंद्र मोदी के लिए जो बातें कही जानी थी, जो लोग चोरी छुपे कहते थे, वो सारे देश ने लाइव जो है वो उसको सुन लिया। हाँ बिल्कुल, हालांकि राज्यसभा में उस समय उपसभापति बैठे हुए थे, चेयर कर रहे थे, उन्होंने संजय सिंह के उस बयान को कार्यवाही से हटा दिया। लेकिन ये भी सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष भी पूछ रहा है और सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वही बात अरविंद केजरीवाल के लिए कही थी, जो कि उस सदन का सदस्य भी नहीं है और उनका उससे कोई मतलब नहीं है, तब फिर उस कार्यवाही को क्यों नहीं बाहर किया गया था।
तो ये भी बड़े सवाल हैं और ये आरोप लगते रहे हैं कि सभापति जगदीप धनखड़ पर। लेकिन हरिवंश जो उपसभापति हैं उन पर भी अब ये आरोप लगने लगे हैं, हालांकि पहले भी लगे। और जिस तरह से राज्यसभा में जब पिछली लोकसभा थी उस कार्यकाल में, उस समय जब किसान बिल उन्होंने ध्वनि मत से पारित करा दिया था, तो वो अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी।